welcome. This is Dr. Sukanya. I'm a plastic surgeon, and today we are going to discuss a very common topic, that is gynecomastia. It commonly affects males but is very less talked about and is very misunderstood. It is also known as male breast enlargement. So in this video we are going to talk about gynecomastia, its causes, its symptoms, the psychological impact it has, and the most common thing and the most important part, the treatment options that are available for it. Please stay with me till the end of the video for more insights. तो गायनेकोमास्टिया जब मेल्स की ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो जाती है, हम उसको बोलते हैं. ये यूजुअली होता है हार्मोनल इम्बैलेंस से. मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाए तो इट कैन कॉज गायनेकोमास्टिया. ये एक साइड हो सकता है या ये दोनों ब्रेस्ट को भी अफेक्ट कर सकता है. और इट इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बट इट अफेक्ट्स द मेंटल वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट. तो गायनेकोमास्टिया के बहुत सारे कॉजेज़ हैं. फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, जैसे कि टीनेजर हो जाता है जब एक मेल, या फिर ओल्ड एज में भी इट इज़ वेरी कॉमन. सबसे इम्पॉर्टेंट है पैथोलॉजिकल कॉजेज़, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन. सेकेंडली कोई ड्रग्स का यूजेज या मेडिकेशंस का यूजेज, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स, या फिर कोई एंटी एंड्रोजन्स. थर्डली कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है किसी पेशेंट को, जैसे कि लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, या फिर थायराइड डिसऑर्डर्स हैं. एंड लास्टली हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग यूजेज एंड ओबेसिटी. Now, how can you identify gynecomastia? Common symptoms जो हैं, they include swelling or puffiness in the chest, any tenderness underneath the nipple or around the nipple, or some rubbery or firm feel beneath the nipple or in the chest area. If you have any of these symptoms, you should consult a specialist. You have to differentiate it from pseudogynecomastia, which is fat in the chest wall. So gynecomastia does not just affect the body physically, but it takes a psychological and a mental toll on the male as well. The males which have gynecomastia, they suffer from anxiety issues, low confidence, low self-esteem. They cannot wear tight t-shirts, or they cannot go into the swimming pools bare-chested. So all this is a treatable thing. There is no need to suffer in silence. You should consult your plastic surgeon immediately for it. तो अब आते हैं कि गायनेकोमास्टिया का ट्रीटमेंट क्या है. तो लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशंस वो एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है. जैसे कि आप वेट लॉस करते हैं, या फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल एस्टैब्लिश करते हैं, उससे चेस्ट में फैट तो थोड़ा कम हो जाता है, शेपिंग आती है, बट जो ग्लैंड का कंपोनेंट है वो डिसअपेयर नहीं हो सकता. कुछ मेडिकेशंस यानी कि हार्मोनल थेरेपीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, बट अगेन उससे जो ग्लैंडुलर कंपोनेंट है वो डिसअपेयर नहीं होता है. तो जो परमानेंट एंड वन स्टैंड सोल्यूशन है वो सर्जरी ही है. तो इसमें हम अपने सेंटर में गायनेकोमास्टिया के लिए सर्जरी करते हैं, जिसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स यूज़ करते हैं. जैसे कि हम इसमें लाइपोसक्शन साथ ही साथ ग्लैंड एक्सिजन करते हैं. सिर्फ लाइपोसक्शन कराने से या सिर्फ ग्लैंड एक्सिजन से परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, तो दोनों को कंबाइन करके किया जाता है. प्लस किसी केस में स्किन लिफ्ट या निपल लिफ्ट सर्जरी भी की जाती है. इस सब में देर इज़ मिनिमल स्कारिंग, रिकवरी इज़ वेरी क्विक. विद इन अ वीक द पेशेंट इज़ अप एंड अबाउट डूइंग एवरी एक्टिविटी. और during our consultations we give you all the tits and bits and everything do's and don'ts about the surgery, peri-operative, post-operative. हम हर पेशेंट को आराम से गाइड करते हैं. So let's address some frequently asked questions with gynecomastia. सबसे पहला और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है कि मैम इज़ इट द सेफ सर्जरी. तो अगर आप इसको एक प्रॉपर क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से करवा रहे हैं, एक अच्छे सेंटर में करवा रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ सर्जरी एंड यू डोंट नीड टू वरी. सेकेंड क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या ये वापस आ सकता है, कैन इट रेकर.
अगर ग्लैंड सही से निकाला है तो इट विल नॉट रिकर। इन वेरी लेस सर्कमस्टांसेस जिसमें बहुत एक्सट्रीम हार्मोनल चेंजेस हो जाएं या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस हों, उन केसेस में वापस आ सकता है, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। एक क्वेश्चन है कि आप क्या इसको इंश्योरेंस में कवर करते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पॉलिसी कि आपकी क्या मेडिकल इंश्योरेंस है, उसमें कौन सी मेडिकल कंडीशंस कवर होती हैं, उसमें कॉस्मेटिक कंडीशंस कवर होती हैं या नहीं होती हैं। सो इट इज़ ऑन योर पॉलिसी। बहुत सी पॉलिसीज़ में ये कवर भी होता है। एंड अगर आपके इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। If you or anybody you know is suffering from gynecomastia, please don't hold back. Go for help. Remember, help is available outside. There are so many plastic surgeons. For any consultations, you can contact us on the details given below. And don't forget to like, share and subscribe the videos, and keep watching for more health topics. Take care and see you in the next video.